अगर आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है तो यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। इस कहानी में आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला प्रश्न, शांति क्या है? दूसरा प्रश्न, अशांति के कारण क्या है? तीसरा प्रश्न, मन की शांति को कैसे पाया जाए? गुरुदेव से शिष्य पूछता है, हमारे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? आचार्य कहते हैं, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राप्त की जाए, ये तो हमेशा से ही हर जगह है। हर मनुष्य के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, क्रोध और घृणा। दूसरा, प्रेम और करुणा। ज्यादातर लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में पहला विकल्प चुनते हैं और फिर कहते हैं कि उनका मन अशांत है। वह शिष्य पूछता है, परंतु गुरुदेव, क्रोध और घृणा मनुष्य क्यों चुनता है? वे महात्मा कहते हैं, ज्यादातर स्थितियों में मनुष्य क्रोध इसलिए चुनता है क्योंकि उसे अपने अहम को जिंदा रखना होता है। अहम का अर्थ होता है मैं जानता हूं। मान लो किसी व्यक्ति की कोई मान्यता है और कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसे तोड़ने लगे, तो पता है ऐसी स्थिति में वह पहला व्यक्ति क्या करेगा? वह शिष्य पूछता है, क्या करेगा गुरुदेव? गुरु कहते हैं, वह व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। इसलिए नहीं कि वह सत्य की रक्षा कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका आत्मसंरक्षण टूट रहा है। और कोई भी खुद को बुद्धिमान कहने वाला व्यक्ति अपने अहम को टूटते हुए नहीं देख सकता। वह शिष्य पूछता है, गुरुदेव, यह अहम बनता कैसे है? वे महात्मा कहते हैं, पहचान से। हर व्यक्ति ने अपने आप को कुछ चीजों से जोड़ रखा है। अगर कोई आकर उसकी पहचान को तोड़ने का प्रयास करता है तो वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। और क्रोध की एक खासियत है कि यह केवल अशांति को जन्म देता है। इसी तरह से घृणा और लालच काम करते हैं। किसी को लगता है कि मुझे इतना धन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर वह धन या वस्तु किसी और को मिल जाती है तो वह उससे घृणा करने लगता है। और घृणा से केवल अशांति का जन्म होता है। इस जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अशांति पैदा करती हैं। वे शांति को मिटाती नहीं, क्योंकि शांति को मिटाने का कोई तरीका नहीं है। वे बस अशांति पैदा करती हैं, क्योंकि अशांति को ही पैदा किया जा सकता है। तुम्हारा ध्यान शांति से हटकर अशांति पर चला जाता है। इसलिए तुम पूछते हो कि शांति को अपने जीवन में कैसे लाएं, जबकि यह प्रश्न ही गलत है। शांति कहीं जाती नहीं, ये तो हमेशा और हर जगह उपस्थित है। तुम ही हो जो अपने मन के जाल को देख नहीं पाते और उसमें फंस जाते हो। तुम इस संसार में जो भी देखते हो वह तुम्हारे मन की छवि है, तुम्हारे दिमाग का बढ़ा चढ़ा रूप है। तुम हर चीज को एक दृष्टिकोण से देखते हो या फिर देखना चाहते हो। तुमने हर चीज की अपने भीतर एक पहचान बना रखी है। तुमने हर चीज को सही या गलत में बांट रखा है। जो चीज तुम्हारे हिसाब से होती है उससे तुम्हें शांति मिलती है, और जो चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होती उससे तुम्हें अशांति मिलती है। जब तुम हर चीज को एक ही दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे पास किसी और तरीके से देखने का या सोचने का विकल्प नहीं बचता। ऐसी स्थिति में तुम उस बात को भी नहीं समझ पाते जो तुम्हारे हित में है। इससे तुम्हारी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव, इस पहचान को कैसे मिटाई जो हमने अपने भीतर बना रखी है? वे महात्मा कहते हैं, इस पहचान को मिटाने और सच्ची शांति को अनुभव करने में ध्यान, मेडिटेशन हमारी मदद करता है। जब हम बैठकर ध्यान करते हैं तो कम से कम उस समय हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। ध्यान करते वक्त केवल हमारा अस्तित्व बचता है और कुछ नहीं। और जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते चले जाते हैं, हमारे मन की स्पष्टता बढ़ती चली जाती है और हम देख पाते हैं कि हमारे भीतर उठ रही अशांति की जड़ क्या है। वो शिष्य पूछता है, गुरुदेव, शांति का सही अर्थ क्या है? वे महात्मा कहते हैं, शांति का मतलब शून्यता है, रिक्तता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैदा किया जा सके या नष्ट किया जा सके। शांति तो एक ऐसी चीज है जो सदैव है। शांति तो इस अस्तित्व की बुनियाद है। ये बिल्कुल एक समुद्र की जैसी है। समुद्र की सतह पर तो हलचल होती है, परंतु नीचे गहराई में यह बिल्कुल शांत होता है, स्थिर होता है। वह शिष्य पूछता है, परंतु शुरुआत कहां से करें गुरुदेव? वे महात्मा कहते हैं,
अपनी जागरूकता से जो जैसा है उसे वैसा देखना सीखो, और ध्यान के द्वारा जो अपने भीतर पकड़ रखा है उसे छोड़ना सीखो। अगर इतना कर पाए तो शांति को कहीं खोजना नहीं पड़ेगा।